जंग में सब कुछ जायज़ है। इश्क जिसकी हद में इंसान कुछ भी कर सकता है, किसी की हद तक जा सकता है, किसी का भी मर्डर तक कर सकता है, कोई साजिश भी रख सकता है। ऐसी कई घटनाएं हम हर दिन अपने आसपास सुनते हैं। एक ऐसी ही घटना का गवाह है मेरठ। सन 2018 में एक ऐसी ही घटना यहाँ घटी। घटना को सुनकर सुनने वालों के होश उड़ गए। एक ऐसी साजिश, एक ऐसा षड्यंत्र जिसे हर किसी ने जिस पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया। प्यार की दीवानगी इस मामले की एक ऐसी कड़ी बनकर निकली जिसे पुलिस वालों ने भी चौंका दिया। पुलिस के लिए शुरुआती दौर में यह एक ब्लाइंड केस था। घटना कुछ इस तरीके से है कि मेरठ में दो स्पोर्ट्स प्लेयर, दो स्टेट लेवल के स्पोर्ट्स प्लेयर ने एक ऐसी साजिश रची, एक ऐसा षड्यंत्र रचा जिसने हर किसी को हिला कर रख दिया। स्टेट लेवल शालू ने एक ऐसा षड्यंत्र रचा जिसे सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। शालू ने एक ऐसी साजिश रची जिससे उसे लगा कि उसका प्रेमी जो जेल में रेप के केस में बंद था वो रिहा हो जाएगा। इसके लिए उसने एक ऐसी प्लानिंग बनाई जो बहुत फुल प्रूफ थी, लेकिन फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने उसकी इस षड्यंत्र को नाकाम कर दिया। वाले दिन सुबह शालू और उसकी एक दोस्त गरिमा बेगमपुर पर इसी रास्ते से गुजर रही थी कि अचानक चीखों की आवाज़ सुनाई देने लगी। थोड़ी ही देर में यहाँ पूरा शोर शराबा हो गया। पता चला कि शालू और उसकी दोस्त पर किसी ने एसिड अटैक किया है। इस घटना की गूंज लखनऊ तक पहुंची। आनंद फानन में सारे अधिकारी यहाँ इकट्ठे हो गए। लखनऊ से डीजीपी से लेकर तमाम कई बड़े अधिकारियों ने लगातार मेरठ पुलिस प्रशासन पर जोर बनाया, दबाव बनाया। मामला सीधे सीधे महिला सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। पूरे 2 दिन तक पुलिस के ऊपर दबाव बना रहा। शालू और उसकी दोस्त व उसके परिवार के कहने पर पुलिस ने कई लोगों को से पूछताछ की और कुछ लोगों को नामजद कर FIR भी दर्ज कराई, जिसमें एक महिला सोनी और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। मामला यहीं ख़त्म नहीं हुआ। पुलिस को शक था कि कहानी में कुछ और भी जोड़ है, क्योंकि सोनी अपने जुर्म को, अपने गुनाह को कबूल करने के लिए तैयार नहीं थी। इस मामले के तार जेल में बंद एक रेप केस विक्टिम के साथ जोड़े जाने लगे, जिसका नाम राजीव था। पता चला कि शालू और राजीव की दोस्ती पुरानी है। इस मामले में कई खुलासे हुए। लगातार फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट में एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पता चला कि जिस जगह एसिड फेंका गया था वो जगह और शालू के ऊपर लगे एसिड से दोनों चीज़ें मेल नहीं खाती थी। पता चला कि सिर्फ उतनी जगह पर ही एसिड डाला गया था, जबकि पुलिस के अनुसार, फॉरेंसिक जांच के अनुसार, अगर किसी ने एसिड डाला है तो उसकी छींटें आसपास काफ़ी जगह पर होनी चाहिए थी। पुलिस के लिए ये एक बहुत अहम सुराग था। दूसरा सुराग पुलिस को फॉरेंसिक जांच में ये मिला कि गरिमा के सिर्फ एक हाथ पर एसिड लगा था, जबकि यहाँ भी यही थ्योरी काम कर रही थी कि अगर कोई एसिड फेंकता है तो उसकी छींटें दूर तक जानी चाहिए। गरिमा और शालू के कपड़ों पर इधर उधर एक भी एसिड की छींट नहीं थी। पुलिस का शक और पुख्ता होता चला गया। पुलिस ने इसी को आधार बनाते हुए दोनों लड़कियों से सख्त पूछताछ की। पुलिस ने दोनों लड़कियों से कहा कि अगर उन्होंने सच नहीं बताया तो उनका करियर बर्बाद हो सकता है। जिसके बाद दोनों लड़कियों ने जो अपना गुनाह कबूला, उसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। दोनों ने कबूला कि यह एक सोची समझी साजिश थी, यह एक प्लानिंग थी। शालू अपने प्रेमी राजीव को रिहा कराना चाहते थे और इसके लिए उसने उसी लड़की के ऊपर आरोप लगाया था जिसने राजीव के ऊपर रेप का मामला दर्ज करवाया था। शालू को लगता था कि वह इस मामले के जरिए राजीव को रिहा करवा लेगी, सोनी के साथ समझौता करवा लेगी, लेकिन इसका ठीक उल्टा हुआ। फॉरेंसिक जांच एक्सपर्ट्स ने पूरे मामले को खोल कर रख दिया। मैं पारुल सिंगल, फोटो जर्नलिस्ट शिवम के साथ दैनिक